अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ है अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो में आज हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज के ऊपर। जी अली जान, क्या कहोगे, पहली टॉप स्टोरी कौन सी है? पहली टॉप स्टोरी तो जी T20 वर्ल्ड कप की है। इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गया है अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। और काफी अच्छा मैच खेला साउथ अफ्रीका ने भी और इंडिया ने भी, लेकिन फाइनली जो है मैच फंसा बहुत ज्यादा, लेकिन एंड के ऊपर आके बुमराह और जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी अच्छी और बॉलिंग करने के बाद जो है मैच जो है फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया और वर्ल्ड कप इंडिया को मुबारक हो। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे? पाकिस्तान की इतनी हमारी थोड़ी देर से आ रही है वीडियो, तो उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे? पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों की वजह से और पॉलिटिक्स का शिकार होके हर बार की तरह उन्होंने ठेका उठाया हुआ है जी जलील होने का। तो हमारी मोहसिन नकवी साहब से तो अपील है कि भाईजान ये पीसीबी को ही खत्म कर दो, ना होगी क्रिकेट ना हमारे जज्बात के साथ खेलने। और जैसे आपने हॉकी के साथ जो हुआ है, जो हॉकी के इतने बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स थे, अब उनको कौन पूछता है? ठीक है, कोई नहीं पूछता। जो हमारा खत्म ही कर, हाँ, हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उसको खत्म कर दिया है। वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई है। इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम को भी रिक्वेस्ट है कि आप खत्म कर दें। इतना जो हमारा टैक्स का पैसा जो वो लेके जाते हैं, ये बाबर आजम जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने आके इस तरह का कटा गोलना होता है। तो फिर भाई खुदा का वास्ता है, खुदा आप बंद कर। तो यही है कि बाबर आजम को भी भाईजान ना तो टीम होगी, जब टीम नहीं होगी तो भाईजान कोई उम्मीदें भी नहीं होंगी। और जब इन्होंने बिल्कुल फाइटिंग मैच नहीं, अगर आज इंडिया के हाथ से मैच चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो साउथ अफ्रीका के मुंह से खींच के फतह जो है वो लेके आए हैं और मैच उन्होंने जीता है। तो भाई एनो खत्म कर दो टीम में भाई, ये हम तो यही कह सकते हैं भाई। बिल्कुल सही। और टॉप स्टोरी दूसरी ये है कि बिजली के बिल जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल आ रहे हैं, एक गरीब आवाम के ऊपर जिस कदर महंगाई का तूफान अभी आने वाला है, जो यकम से जो इम्प्लीमेंट जो ये हमारा माशाल्लाह से बजट जो आया है इम्प्लीमेंट होगा, और जिसमें प्रॉपर वाला जो बिजली का जो डंडा दिया गया है आवाम को, वो भी एक खतरनाक तरीन डंडा है। इलेक्शन कैंपेन के अंदर मरियम नवाज भी और बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे जी कि 300 यूनिट 200 यूनिट जो हम फ्री देंगे। वो फ्री क्या देना है, उन्होंने वो डबल ट्रिपल रेट कर दिए हैं। आवाम जो है पागल परेशान हुई पहले महंगाई से, तो अब एक जो है बिजली का जो बिल है वो इतनी बड़ी टेंशन बन गई है। लाखों रुपया किसी गरीब आदमी को 25-25 हज़ार 45-45 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और भाई घर से चूल्हा चलाएगा या बिल देगा? जो पार्टियां ये नारे लगा के आई थी, भाई वही आगे जो है आवाम के ऊपर जो है उन्होंने जीना हराम कर दिया। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई ये जो IPPs जब तक हैं 2027 तक तो ये हमारे पर मुसल्लत है। बिजली इस्तेमाल हो, बिजली इस्तेमाल ना हो, हमने बिल देना ही देना है। हुकूमत ने यानी कि बिल देना ही देना है IPPs को। तो वो अब तो बम हमारे पर फटते ही रहना है। और ये बिजली का बिल 27 तक तो आप भूल जाएं कि कम होगा। हाँ, अगर जैसे वो जो मुल्क के अंदर जो हुआ है कि जिसमें प्रॉपर लड़ाई झगड़ा हुआ है। देखो इश्तियाल अंगेजी की तो हम बात नहीं करते कि इश्तियाल, लेकिन भाईजान कश्मीर के लोग निकले बाहर, हाँ, और उन्होंने बड़ी बातें जो है मनवा ली, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे जी कि आप निकलें बाहर और ये करें। जी आवाम खुद समझदार है क्या करना है क्या नहीं करना, अब हम आवाम और क्या मुँह दें। बिल्कुल। और कल जो है एक प्रॉपर एहतजाज भी है इसी के खिलाफ कि यार ये बिजली के बिल जो है वो कम किए जाएं, और हुकूमत को खुदारा ये अकल के नाखून लेने चाहिए, अकल करनी चाहिए कि यार ये इतना बिजली का बिल, लोग तनख्वाहों के अंदर 25-25 हज़ार रुपया एक बंदे की है, जो सैलरी है वो 35 हज़ार सैलरी है, 40 हज़ार सैलरी है, वो 25 हज़ार बिल कैसे पे करेगा? या खिलाएगा या बिजली बिल के बिल देगा? जी ऐसी है। अब इसके अलावा जो तीसरी स्टोरी हमारी टॉप स्टोरी है वो ये है कि जी मुल्क के अंदर जो है जो बारिशों का सिलसिला है वो स्टार्ट होने वाला है, और गर्मी और इस हवस से जान छुटने वाली है। कराची के अंदर तो बारिशें हो गई हैं, कराची वालों ने तो थोड़े मज़े ले लिए हैं। हाँ। तो अब ये है कि जो हवाएं हैं वो पंजाब का रुख करेंगी, तो पंजाब में भी जो इतनी तौबा किस्म की तबाही किस्म की जो गर्मी पड़ रही है उससे जान छुटेगी हमारी। और जो ये मौसम गर्मा का जो जोर है, ये जुलाई अब जो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जाकर जो है ये जोर टूटेगा। आवाम दुआ भी करे अल्लाह से कि वेदर प्रेडिक्शन तो होती है, लेकिन भाईजान अगर बारिश होगी, जो कि कह रहे हैं वेदर प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है जी कि उससे बहुत ज़्यादा हीट के अंदर जो है फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। और मानसून के मुख्तलिफ लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स भी लग गए हैं कि यार जिनको जो हमारे मुल्क का जो हालात हो जाते हैं, पानी इंसान यहाँ तक डूब जाता है, तो भाई उस चीज़ के अंदर अल्लाह करे कि वो चीज़ें ना ही हमें फेस करनी पड़े। और मानसून की जो बारिशें हैं वो एक हमारे लिए एक अच्छा बाइस हो, सहमत ना बन जाए। तो यही है जी कि गवर्नमेंट को पहले से चाहिए कि भाईजान कोई जो है तैयारी करके
रखिए जी, सड़कों पे पानी ना खड़ा हो, और जो बिजली की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, 2 कतरे पानी के पड़ते हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर बंद हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी करके रखें। अभी इनके पास टाइम है थोड़ा सा, चलो 2-3 दिन जो है, वैसे तो इन्होंने पता नहीं कुछ करना है या नहीं करना, लेकिन तैयारी कर लें, बेशक पेपर वर्क ही कर लें। बिल्कुल सही। और हमारी चौथी टॉप स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब फिलहाल अभी तक किसी भी उसमें केस में उनको सुकून नहीं मिल रहा, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, और वो अंदर ही है फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है खान साहब, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जो है सुकून का हाथ नहीं है, ठीक है, और अदालतों की तरफ से भी खान साहब को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। जिन जिन केसों के अंदर फंसे हुए हैं, इद्दत केस है या जो 9 मई के केसेस थे, जितने भी केसेस थे, ठीक है, उनके अंदर वो फंसते ही जा रहे हैं मजीद, और दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा कि जी खान साहब को जो है रिहाई मिलेगी। ठीक है, कभी को 20, 25, 30 साल में मिल जाए तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है। और बता नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरा एसी बंद कर रहे हैं, और दूसरा जो नवाज शरीफ साहब है वो कह रहे हैं कि जी मैं तो चाहता हूँ 2 एसी लगाओ। नहीं, ये वही इमरान खान साहब हैं जो कंटेनर के ऊपर चढ़ के कहते हैं जी कि मैंने नवाज शरीफ का मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं इसको गर्मी में रखूंगा, और फिर ये भी बयान देते थे जी कि मुझे तो दोज़ख में भी भेज दे तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो भाई फिर बर्दाश्त करें, या भाई सियासी अगर कैदी बने हैं तो फिर भाई बर्दाश्त, कौम के लिए बने, जो आप कहते हैं जी मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, तो बन के दिखाओ भाई लीडर, अब चीखे ना मारो भाई, सीधी सी बात है। ओ भाई गर्मी तो सबके लिए है, एक आम इंसान के लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो ज़रा नाजों से पले बड़े हैं, और जो उनकी जो बैकग्राउंड रहा है बड़ा अयाश रहा है, यानी कि पुरसुकून रहा है, उन्होंने जिंदगी गुजारी है, पुरताइश जिंदगी गुजारी उन्होंने, बिल्कुल, और बड़े बड़े एसीओ में गुजारे, और कभी ठंडे ठंडे मुल्कों में उन्होंने इंजॉयमेंट की हुई है। ये वो आज है मोहसिन साहब के ऊपर, वो ये थी कि मोहसिन साहब को हार्ट अटैक हुआ था, जैसा कि मैंने शॉर्ट क्लिप में डाला भी था, और अल्लाह ताला ने जो है इनको दूसरी ज़िंदगी दी है, और जो दिल के 2 वाल से वो बंद हो गए। इसी वजह से काफ़ी अरसे से हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मोहसिन आ नहीं रहा था, और उस तरह से फिर हम दोनों मिलके, आप जो को पता है आप तक खबरें लेके आते हैं टॉप स्टोरीज, तो वो फिर केमिस्ट्री बन नहीं रही थी, तो मोहसिन का वेट किया, अल्लाह का शुक्र है आपके सामने माशाल्लाह आज आया है, और आके बातचीत हमने शुरू कर दिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत दुआएं दी, बहुत साथ दिया, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतना साथ दिया। मुझे तो ये सीने में दर्द हुई, कानों में मेरे, यानी कि यहाँ से चढ़ती हुई दर्द यहाँ तक कानों तक पहुंची, और मेरे इस कदर दर्द थी, और मेरे पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। एसी वाली गाड़ी में बैठे हुए थे, फिर भी बहुत पसीने आ रहा था, जिस्म ठंडा। ये भी मेरे साथ ही था बाय चांस, तो हम लोग एक शूट पे जा रहे थे, तो फिर इन्होंने देखा जब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, इसी टाइम हम हॉस्पिटल गए हैं और जाके जो है फर्स्ट एड मिली है। तो अगर खुदा ना खासा कभी किसी के साथ कोई भाई ऐसा मसला हो रहा तो फौरन से पहले हॉस्पिटल की तरफ जाएं। बाकी अल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मजीद हमारे लिए भी दुआएं करें कि हम मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सके। और लाजमी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो ये मसला आया है वो जल्द अज जल्द दूर हो जाए। एक वॉल अभी बंद है, एक स्टंट डाल दिया उन्होंने, और एक वॉल अभी बंद है, तो उसके ऊपर मेडिकेशन चल रही है। आप लोगों से अपील है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और आप सब के लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप लोग हिफ्ज़-ओ-अमान, अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, और आप लोगों अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर करें, जितनी ज़्यादा हो सके अपनी टेक केयर करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।